हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख एक संपूर्ण जीवन गाथा। भारतीय सिनेमा में कई अदाकाराओं ने अपनी अदाकारी, सौंदर्य और सादगी से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और सदियों तक याद किए जाते हैं। ऐसी ही एक बेमिसाल शख्सियत है आशा पारेख। वह न केवल एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, बल्कि एक नृत्यांगना, निर्माता, निर्देशक और समाजसेवी भी रही हैं। हिंदी सिनेमा की हिट गर्ल कही जाने वाली आशा पारेख की यात्रा प्रेरणादायक, रंगीन और संघर्षों से भरी हुई है। इस लेख में हम आशा पारेख जी के जीवन, करियर, योगदान, संघर्ष और उनके निजी जीवन को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई तब बंबई में हुआ था। उनके पिता गुजराती हिंदू और मां मुसलमान थीं। उनकी मां सुधा पारेख, पूर्व नाम सलमा, आशा को एक कलाकार बनाना चाहती थीं। छोटी उम्र से ही उन्हें शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा दिलाई गई। आशा ने कथक के अलावा भरतनाट्यम और अन्य नृत्य शैलियों में भी पारंगतता हासिल की। उनकी प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि छोटी उम्र में ही वे मंचों पर प्रस्तुति देने लगी थीं। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्मों में काम भी किया, लेकिन तब उनका ध्यान मुख्य रूप से शिक्षा और नृत्य पर था। आशा पारेख ने बतौर बाल कलाकार 1952 की फिल्म आसमान से फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद वे कुछ और फिल्मों में भी नजर आईं, जैसे बाप बेटी, लेकिन उन्हें उस समय अधिक पहचान नहीं मिली। किशोरावस्था में उन्होंने फिल्म गूंज उठी शहनाई 1959 के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उनके करियर में बड़ा मोड़ तब आया जब मशहूर निर्माता निर्देशक सुभाष घोष और फिर नासिर हुसैन ने उन्हें अपनी फिल्म दिल दे के देखो 1959 में बतौर नायिका चुना। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर थे और यह फिल्म सुपरहिट रही। इसी फिल्म ने उन्हें एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। आशा पारेख का करियर 1960 और 1970 के दशक में अपने चरम पर था। उन्होंने नासिर हुसैन के साथ कई हिट फिल्में दी। वह उस दौर की सबसे व्यस्ततम और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बन गई थीं। तारांकन दिल दे के देखो 1959 शम्मी कपूर के साथ हिट जोड़ी। तारांकन जब प्यार किसी से होता है 1961 देव आनंद के साथ रोमांटिक फिल्म। तारांकन तीसरी मंजिल 1966 शम्मी कपूर और R.D. बर्मन के संगीत से सजी यह फिल्म आज भी क्लासिक मानी जाती है। तारांकन बहारों के सपने 1967 राजेश खन्ना के साथ। तारांकन कटी पतंग 1970 यह फिल्म उनकी सबसे बड़ी हिट में से एक रही और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला। कारवां 1971, तारांकन प्यार का मौसम 1969, दो बदन 1966, तारांकन आए मिलन की बेला 1964 ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। उनकी खूबसूरती, मासूम मुस्कान, शालीन अभिनय शैली और नृत्य की दक्षता ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। आशा पारेख की खास बात यह थी कि वे बेहद बहुमुखी अभिनेत्री थीं। हालांकि उन्हें शुरुआत में ग्लैमर गर्ल की छवि दी गई, लेकिन उन्होंने गंभीर, संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं भी निभाईं। कटी पतंग में विधवा का किरदार, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्में उनके अभिनय की गहराई को दर्शाती हैं। वह अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थीं और निर्माताओं की पहली पसंद भी। उनकी जोड़ी कई नायकों के साथ सुपरहिट रही। शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी, मनोज कुमार और शशि कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब सराही गई। 1980 के दशक में जैसे जैसे नई अभिनेत्रियां सामने आईं, आशा पारेख ने अभिनय से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन और फिल्म निर्माण की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस आकृति शुरू किया। इसके अंतर्गत उन्होंने कई सफल टीवी धारावाहिक बनाए, जैसे तारांकन पालकी, तारांकन किचन किंग, तारांकन बेजुबां, तारांकन जोशीले। उन्होंने कुशल निर्देशक के रूप में भी पहचान बनाई। आशा जी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक पर्दे के पीछे काम किया। आशा पारेख एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। उन्होंने देश विदेश में अनेक नृत्य प्रस्तुतियां दी। साथ ही उन्होंने अपने नाम से एक चैरिटेबल अस्पताल, आशा पारेख हॉस्पिटल, की स्थापना भी की, जो मुंबई में संचालित होता है। वे अनेक सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं और अनाथ बच्चों तथा गरीब महिलाओं की सहायता में लगी रहती हैं। आशा पारेख को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए।
तारांकन फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1970 कटी-पतन के लिए। तारांकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कई संस्थाओं द्वारा। तारांकन पद्मश्री 1992 भारत सरकार द्वारा। तारांकन दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में घोषित, 2021 में प्रदान भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। ये पुरस्कार उनके संपूर्ण सिनेमा योगदान के लिए दिया गया, जिसे पाकर वे भावुक भी हुईं। निजी जीवन और अकेलापन। आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला और वे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकी। उनका नाम निर्देशक नासिर हुसैन के साथ जोड़ा जाता रहा, लेकिन उन्होंने इसे कभी सार्वजनिक नहीं स्वीकारा। अपने आत्मकथात्मक पुस्तक द हिट गर्ल में उन्होंने लिखा कि अकेलापन बहुत भारी होता है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। आत्मकथा द हिट गर्ल। 2017 में उनकी आत्मकथा द हिट गर्ल रिलीज हुई, जिसे ख्याति प्राप्त लेखक खालिद मोहम्मद ने लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव, करियर की कहानियां, व्यक्तिगत संघर्ष और नारी के रूप में अपने अनुभवों को साझा किया। ये पुस्तक एक प्रेरणा है उन महिलाओं के लिए जो अकेले जीवन में भी आत्मनिर्भरता और गरिमा से जीने का साहस रखती हैं। आशा पारेख का नाम हिंदी सिनेमा की सबसे सशक्त अभिनेत्रियों में शुमार होता है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नारी सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका काम आज भी नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि केवल सुंदरता नहीं, बल्कि प्रतिभा, लगन और मेहनत से ही कोई कलाकार अमर बनता है। उन्होंने अपने अभिनय, नृत्य और जीवन शैली से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। आशा पारेख सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक संस्था है। उनके जीवन की यात्रा सादगी, संघर्ष, सफलता, त्याग और सेवा का प्रतीक है। वे आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि आत्मबल और आत्मसम्मान से जीने वाली स्त्रियां समाज में अपने लिए एक स्थायी पहचान बना सकती हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।